गौरी, गौरी जी पिताजी आई। कहाँ थी? जी अंदर थी। अंदर क्या कर रही थी? कुछ नहीं, काम कर रही थी। अच्छा, जी काम कर रही थी। जी। हमें तो लगता नहीं तू काम वाम कुछ करती है। खुद ही देख लो जा। समझे? मैं क्या देख लूं जाके? और ये बता, घूंघट मार रही है हैं घर में? क्यों? क्यों? तुम मेरे ससुर हो तो घूंघट नहीं मारूंगी? अरे ससुर से घूंघट मारते हैं मगर कोई कोई अरे मैं तो तेरे पिता के सौगंध तरह हूँ। जी पिताजी, मैं घूंघट कैसे उतार सकती हूँ आपके आगे? क्यों? तेरी निगाहों में क्या छुपा हुआ है? कुछ नहीं। घूंघट क्यों डाल रखा है? अगर आप कहते हैं तो फिर निकाल देती हूँ। मैं ये कह रहा था जी। कि छत पे नहीं जाएगी तू? बिल्कुल। हाँ, कपड़े डालने। जी नहीं जाऊंगी। हाँ, और मुझे रोटी भेज गरम गरम बनवा के। जी। अब मैं जा रहा हूँ ज़रा काम से। मैंने आज तेरा पहली बार ये चेहरा देखा है, तू इतनी खूबसूरत है। और सुन, मुझे बहुत गर्व है कि मेरे बेटे की बहू बहुत खूबसूरत है। जी। और अब तू आज के बाद छत पर नहीं जाएगी और दरवाजे पे नहीं खड़ी होगी जी। और घूंघट मार के निकलेगी। मेरे सामने घूंघट तो खोल, बाहर जब भी जाएगी घूंघट मार के जाएगी। खोल तो दिया पिताजी। हाँ खोल दिया, ठीक है। तू बहुत हसीन है, बहुत खूबसूरत है। सुन, और तू छत पे जब भी जाएगी घूंघट मार के जाएगी और दरवाजे पे बाहर कहीं जाएगी नहीं मेरी बिना इजाज़त के। और सुन, मेरे लिए गरम गरम रोटियाँ खेत पे लेके आया कर तू, समझ गई? और सुन, धोबी आएगा, कपड़े दे दियो मेरे सारे उसे धोने के लिए। मैं ही धो दूंगी घर। ना 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 ना, तू मत धोइयो। क्यों? ना, तुझ पे साफ नहीं धुल पाएंगे। वो साफ धो करके लाएगा, बिल्कुल बढ़िया करके, ठीक है? और सुन, वो आएंगे गांव के लोग, वो आएंगे हमारे पास गांव के लोग, जी। कहेंगे वो हैं सरपंच जी। क्या सरपंच जी तो खेत पे मिलेंगे, ये कह दियो। जी। ठीक है? अब मैं जा रहा हूँ, हैं? ठीक। और सुन, मैं देख ना लूँ तुझे बिना घूंघट के बाहर। जी। छत पे जाएगी तो घूंघट मार के जाएगी। और सुन, जब भी बाहर आएगी मुझे वहाँ पे खेत पे सब रोटी देना, घूंघट मार के आएगी। और तू देख, तुझे तेरी सूरत कोई देख ना ले, और अगर तेरी सूरत किसी ने देख ली तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, तुझे काट के कुआं में डाल दूंगा, ये याद रखियो। हाँ, अब मैं जा रहा हूँ खेत पे, ठीक है? जी। हाँ। अरे भाई सुक्का, क्या हाल है? राम राम प्रधान जी, राम राम। अब ये बता यार सुक्का, क्या है यार काजू बादाम कहाँ बढ़िया मिलेंगे? काजू बादाम? हाँ बुढ़ापे में? हाँ, क्यों, क्या हो गया? काठी तुम्हारा पेड़ा देख रही है कि काजू बादाम मांग रहे हो तुम? काठी का नाम मत लेकर, तो काठी तो तेरी खोपड़ी में बैठ गई है। हैं? काठी काठी। अरे मैं अभी काजू बादाम खाने की उम्र है, अब उम्र आई है मेरी काजू बादाम खाने की। और क्या? प्रधान जी काजू बुढ़ला है तुम? अरे एक बात बताओ। और छुआरे भी खाने हैं। सुनो। हाँ सुना। एक बात बताओ प्रधान जी, हाँ। तुमने अपना लड़का भेज दिया बाहर, हाँ। है? हाँ। और तुम दोनों, जो तुम्हारा एक और भैया है, हाँ, हाँ। वो तुम दोनों बुढ़ला होकर के तुम घर में बैठे हो और अकेली बहू के साथ, है? तुम्हें शर्म नहीं आती? क्यों रे, ये बता दे तू सुक्का, हाँ। बहू का हम निकाल देंगे? बहू हमारे घर में नहीं रहेगी, हमारे बेटे की बहू है। अरे हमें तो गर्व है उस पर। देखो, हाँ? शास्त्र भी ये कहते हैं कि अकेली बहू के साथ ससुर को नहीं रहना चाहिए घर में। नहीं तो हम तो खेत पे रहते हैं। क्यों रहते हो तुम खेत में? मैंने पूरे दिन देखा, तुम्हारे पूरे दिन तुम अंदर घुसे रहते हो उसमें। नहीं, बिल्कुल नहीं। कल लपसी खाते हो, क्या है? क्या मतलब, क्या बकते हो? लपसी फपसी क्या बकता है? क्या बकते हो, क्या बकता है? मैं प्रधान जी सही बता रहा हूँ तुम्हें, खामे का जूता पड़े तुम्हारी चांद में, तुम्हारी पगड़ी की तौहीन हो। होश में रह के बात कर लो। होश में रह के? सुक्का क्या? हाँ, प्रधान जी तुम्हें ये तो याद है कि काजू बादाम और शिलाजीत मांग रहे हो तुम, है? शर्म आनी चाहिए। तुम मंदिर पे गए दर्शन करने के लिए कभी? हमने कभी कोई पापी नहीं किया, हम क्यों जाएंगे? तुम बड्ढे ऐसे ही हो गए। तुम लोग पापी हो, तुम लोग जाओ मंदिर। हम कोई पापी थोड़े ही हैं जो क्या नाम है, हम मंदिर जाएंगे माथा टेकने। शर्म करो, शर्म में बता रहा हूं। अरे शर्म करो तुम लोग, हम काहे की शर्म करो? माल खर्च कर रहे हैं और उससे अपना है, उससे अपना बुड्ढे हो गए फिर भी शर्म नहीं है बिल्कुल तो पैसे की। बुड्ढा होंगे तुम्हारे अब्बा। चुप करो, अब्बा और अब्बी। तुम खाना वाली बात मत किया करो, तुम्हारे खिलाफ तो मैं मुकदमा दर्ज करूंगा। और एक काय का मुकदमा? तुझसे पता पूछ लिया कि दुकान का कहाँ काजू बादाम मिले, तू तो गले पड़ गया।
गले वाह पड़ भाई वाह। गए तुमने बहू की ऐसा मतलब बेकदरी कर रखी है, बेटे को तुम मतलब बुलाने क्यों गए घर हमने अपने पे, बहू हैं? की क्यों बेकदरी? क्या हमारी बहू खाना नहीं खा रही, नहीं। पानी नहीं पी रही? बात वो नहीं है, हाँ। बात इस बात हमारे यहाँ परेशानी किस बात की? तूने कही कैसे? है कही ऐसे, ये बात इस बात की है कि देखो बहू घर में अकेली रहती है, तो? ठीक है, और हाँ। तुम दोनों बुड्ढे दोनों संग रहते हो उसके, हैं? बुड्ढे अंदर मतलब हमारा लोंडा बुड्ढा है? सुनो, और अंदर से तुम जो है वो कुंडी लगा के रखते हो, कुंडे हैं? लगा के रखते? अपनी बहू को अपने घर में नहीं रखेंगे तो कहाँ रखेंगे? नेक्स्ट शर्म करो शर्म। एक बात बताओ प्रधान जी, हाँ, बताओ। तुम जो है चौपाल पे भी खाना मंगा सकते हो बहू से कह करके, हाँ। तुम जाते हो अंदर घुस जाते हो और अंदर खाना खाते हो, हैं, और खाना खाने के बाद जब तुम जाते हो तो तुरंत ताला लगा के आ जाते हो, हाँ, हैं? अच्छा तो हम अपने घर में जा रहे हैं और अपने घर में हम खाना खा रहे हैं और खाना खा के हम अपने खेत पे फिर चले जाते हैं, तो तुझे क्या परेशानी है? नेक्स्ट शर्म हम करो, चाहे शर्म ताले करो। लगाएं बाहर से, चाहे हम कुछ भी लगाएं, नेक्स्ट हमारे हम अपने घर के जिम्मेदार हैं। नेक्स्ट शर्म करो, हम शर्म बताओ। मालिक हैं घर के अपने, हैं? और यही नहीं हम इस गांव के सरपंच भी हैं, बुड्ढे हम हो गए। प्रधान भी हैं। बुड्ढे अब तू लिखा ले, तू बहुत देर से बुड्ढा बुड्ढा कर रहा है। हाँ बुलवा दो मैं, बुड्ढे हो गए थे। अरे ये सुक्का फुक्का, अच्छा मैंने बादाम का पता पूछा, ये तो गले पड़ गया मेरे। क्या बता, तो हमें तो लगा रहा है कम वक्त, गाँव में बदनाम कर देगा। अरे भैया भैया, अरे भीमा आ गया मंडी से? भैया राम राम। राम राम बेटा, राम राम। भैया वो ये अरेर भी की, अच्छा तो अरेर के पैसे आ गए। अब मैं ये पूछना चाह रहा हूँ उन पैसों का क्या करूँ? इन पैसों को एक काम कर, अलमारी है कमरा में, देखिए। हाँ देखिए घर देखो, हाँ वाके नीचे एक तो मटका रखा हुआ है, ठीक है और वाके ऊपर एक और मटका रखा हुआ है, ठीक है। तो ऊपर वाला मटका उठा के हाँ नीचे वाले मटके में रख दियो ये पैसा। ये पैसे हाँ। मटके में रख दूँ? हाँ भैया कैसी बातें कर रहे हो? अभी मान लो अभी कोई चोटा आया उठाई गिरा आ जाए, चूहे फूहे लग जाए, पैसों को खाने जाएंगे? ना 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 ना, चूहे फूहे ना लगेंगे, मटका रख देगा तो अरे किसी को ना दिखेंगे, ऐसा लगेगा जैसे मटके रखे हुए हैं ठीक है। पानी के, कोई दिक्कत थोड़ी है। ठीक है ठीक है। हाँ रख दे तू, जमा मैंने कही है तू रख दे बस। अरे गौरी, जी चाचा जी। राधे राधे किया करो, भगवान का नाम लिया करो, है क्या नहीं? राधे राधे। हाँ राधे राधे, ये हुई ना कुछ अच्छी वाली बात। जी वैसे गौरी, जी ये साड़ी किसने ला के दी? हमने तो दी नहीं भाई। जी, ये वही लेके आए थे, कौन भाई? आपके बेटे। अच्छा तो वो लेके आया था। चलो इन सब बातों को छोड़ो, खूबसूरत लग रही है तुम्हारे ऊपर बहुत, पर ये चेहरा ढका हुआ हमें थोड़ा काम खराब कर रहा है। जी मैं आपसे मुंह नहीं उगाड़ सकती, क्यों? आप मेरे ससुर हो तो। हाँ तो ससुर है तो क्या हुआ भाई, हम तो चचिया ससुर है। देखो तुम्हारे जो ससुर है उनसे तुम घूंघट करो तो अच्छी भी लगोगी, हमसे क्या घूंघट करना, हमसे क्या शर्माना, हमसे क्या नहीं बतलाना। अरे हमसे बतलाओगी तो कुछ सुख दुख की अपनी आपस की बात हमसे कह पाओगी, और सुख दुख की कह पाओगी तो बड़ा अच्छा लगेगा, है कि नहीं? जी तो इसी वजह से हटा लो। अब चाचा जी मैं मुंह नहीं दिखा सकती, मेरा धर्म नष्ट हो जाएगा। अरे धर्म नष्ट हो जाएगा? अरे धर्म नष्ट थोड़ी होगा। अरे ये सब तो प्रकृति है, और सब लोग आजकल ये सब तो चलता है, ऐसे क्यों करती है? ऐसे ऐसे सोचने वाली क्या बात है? ये बार बार पैसों को मेरे मुंह से क्यों लगा रहे हो? मुंह से नहीं लगा रहा, यही तो सब माया है। अरे इसी की तो काया है। जब ये होता है ना हाथ में, तो ये समझ ले आदमी अपने आप को इतना मजबूत और ताकतवर महसूस करता है कि तू सोच नहीं सकती। और अगर तुझे भी मजबूत और ताकतवर बनना है तो ये तेरे भी हो सकते हैं। ये किसके पैसे हैं? अरे तेरे हाथ में तो तेरे हैं। नहीं, लेकिन मैं क्या करूंगी इतने पैसों का? अरे अपने लिए नई नई चीजें खरीद, अपने आज जितनी तू सुंदर है उससे भी ज्यादा सुंदर बनने की कोशिश कर, और इस निर्लज मन से अपने सब गलत फहमियां निकाल और इस चेहरे को दिखा, देख ले। चलो बाबूरा तेरा बाबू। अरे ये ले क्यों लिए? ले के लिए तेरा काम हो गया। काम मतलब? मतलब कि समझाता हूँ।
तेरा काम ये हो गया कि तूने मुझे चेहरा दिखा दिया, बात हो गई खत्म, पैसा हो गया हमारी जेब में, क्योंकि खाली चेहरा देखने के लिए तो ये पैसे दिए जा रहे थे। वैसे कुछ भी कहो, चांद का नूर हो, बड़ी ही हूर हो, समझ में नहीं आ रहा कैसे कैसे तारीफ करूं, बस मुंह से लफ्ज निकलते ही जा रहे, बंद ही नहीं हो पा रहे। बस मैं तो ये चाहता हूं इस खूबसूरत चेहरे के साथ साथ कुछ खूबसूरत सी दोस्ती भी हो जाए। कैसे? कैसे? छोटी मोटी बातों को अच्छी तरह जानती हो, शादी हो गई है तुम्हारी, कुंवारी नहीं हो तुम, जो छोटी छोटी बातों को तुम्हें सिखाना पड़ेगा। ये कैसी बातें कर रहे हो? तुम्हें शर्म नहीं आती? शर्म नहीं आती? शर्म करते तो इतनी बड़ी बात लेके तुम्हारे पास थोड़ी आते। और देखो फायदा ही फायदा है तुम्हारा। तो देखो तुम्हारा पति बाहर रहता है, तुम्हें भी पता है। हाँ, बाहर रहता है कि नहीं? और बड़ा वाला तुम्हारा ससुर मेरा भाई, वो कमीना है कि नहीं? उससे तो कोई मतलब रखो ही मत। अरे आज है कल नहीं, उसके बाद इस घर पर किसका राज होगा? वो तुम्हारे भाई है? हाँ, सगे भाई है? कुछ भी समझ ले। यकीन इसलिए नहीं हो रहा कि एक भाई तो इतना अच्छा और दूसरा भाई इतना कमीन, और दूसरे भाई की भावना अपने बड़े भाई के प्रति इतनी गंदी और घटिया। मैं तेरी कहने का मतलब समझ गया साफ साफ। तेरा कहने का मतलब ये है कि मैं अपने भाई के बारे में बहुत ही गलत आदमी हूँ, है कि नहीं? बिल्कुल। तो एक बात समझ ले गौरी, देख मैं मानता हूं कि मैं अपने भाई के बारे में गलत हूं, और आज के समय में कोई किसी का भाई नहीं है, कोई किसी का अपना नहीं है, कोई किसी का है ही नहीं। खाली एक ही चीज है अपनी, समझदार है, सिर्फ पैसा। जिसके हाथ में पैसा है उसी के हाथ में सब कुछ है। और देख पैसा मेरे हाथ में है, ये घर मेरे हाथ में है, जमीन जायदाद मेरे हाथ में है। आज मेरा भाई है, कल नहीं है। इसके लिए तू एक काम कर, ये सब छोड़ देना, भूल जा अपने पति को, भूल जा अपने इस वाले ससुर को, और हमें अपना देख ले। तेरा ही तेरा फायदा है। देख अगर हमारी बन के रहेगी तो कल को ये मकान भी तेरा और हमारी दौलत भी तेरी। ऐसी बात है चाचा जी, तो मैं सोच के बताऊंगी। हमें इंतजार रहेगा। राधे राधे। भाई बहुत बढ़िया। बोले प्रणाम किया करो, चरण छुआ करो हमारे। चरण छुए? चुप करो, तुम बता रहा हूँ तुम्हें। क्यों? तुमने पूरा जायका खराब कर रखा है इस गांव का। कैसे लाला? हैं? कैसे? ये बताओ, तुम अभी अंदर गए और किवाड़ बंद करके गए हैं, और अब जब तुम बाहर आए हो तो तुम ताला लगा करके आए हो। ये तुम दोनों भाइयों के बीच में चल क्या रहा है? ये बताओ, घोटाला क्या कर रहे हो तुम? कुछ नहीं, कुछ नहीं। कुछ नहीं का मतलब क्या होता है? कि भी कुछ नहीं, कुछ नहीं का मतलब कुछ नहीं होता है। अरे तुम सुधर जाओ, मैं बता रहा हूँ तुम्हें, मार जूता पड़ेगा ऐसा कि बाल उड़ जाएंगे। बकवास कम किया कर तू। देख लल्ला जुगनू, मेरी बात सुन। देख अगर मैं कुछ करता हूं या मेरा भाई कुछ करता है तो वो किसका मैटर हुआ? अरे मेरी बात का जवाब दे खाली। तुम्हारा ही हुआ। तो फिर तू बीच में अड़ंगा क्यों लगा बीच में बीच में अड़ंगा क्यों लगा रहा है? अड़ंगा लगाने की वजह से ही मैंने तुझे डांटा है। अड़ंगा लगाने की वजह से ही मैंने तेरे कंधे पे हाथ रखा, तुझे पकड़ रखा है, क्योंकि मैं ताला लगाऊं या मेरा भाई ताला लगाए या हम इस घर को क्या कहते हैं बेच दें। हैं? तुमने नरक बनाए रखा है। उसके जो तुम्हारी बहू है ना, उसके पति को तो तुम बुलाया नहीं जा रहा है ना। तुम खाना वाली बातें करवा लो। क्या करेगी वो अपने पति का? अरे क्या करेगी अपने पति का? ओहो, हम इस घर में है तो हैं भाई। देखो अगर पति इस घर में आएगा तो कल को बच्चे भी होंगे, और देख हम नहीं चाहते कि हम दोनों भाइयों के बीच में कोई दरार बने कल को इस घर में चौथा आदमी आने से। इसका मतलब मेरा जो शक था वो साफ साफ तुम्हारे मुंह से उगल रहा है कि तुम ऐसा पाप करना चाहते हो, अनिष्ट कार्य। बकवास बंद कर अपनी। ऐसा तो बता रहा हूं मैं क्या नहीं कर रहे, तू हमें मत सिखा। तुम्हारे खिलाफ मुकदमा करूंगा दर्ज। मुकदमा? और क्या? बेटा जुगनू, तू जैसे पता नहीं कितने मुकदमे करने वाले आए और कितने मुकदमे करने वाले बाबा राम जी को। अरे यार वो बहू घर से बाहर नहीं आ पाती, जब तुम आते ताला लगा देते। अरे हम तो अपनी बहू को अपने घर में रखेंगे। बता रहा हूँ तुम्हें, सुनने मत बता।
मुझे मत बता, मुझे मत हम बता। अपनी बहू को अपनी छत पे रखे, घूंघट में रखे, बिना घूंघट के रखे, छत के नीचे आएगी, आंगन में कपड़े धुलवाए ना धुलवाए, बर्तन मजवाए ना मजवाए, घर का ताला लगा के रखे, घर का ताला ना लगा के रखे, तू होता कौन है? नहीं तो तुम इस गांव में क्या जताना चाह रहे? तुम कौन हो? कोई कंस हो? कौन हो तुम? रावण हो? कंस है, रावण है, उससे भी ज्यादा शकुनी है। जितने भी बुरे बुरे राक्षस ढूंढे हैं, घटोत्कच है हम। बता यार, तुम्हें शर्म नहीं है बिल्कुल? वो घटोत्कच बेचारी को बहू जानता अंदर था तू? रहती है। घटोत्कच को जानता था तू? मुझे नहीं पता कौन है घटोत्कच। तो निकल फिर। अब ऐसा है, सुन लो, तुम खाम वाली बातें मत करो, भगवानों को बुरा भला मत बनाओ, लेकिन तुम अपनी तरफ ये बात देख के चलो कि यहाँ पे और भी गांव में लोग रहते हैं, उन पर क्या असर पड़ेगा? हैं? तुम बुढ़लाए गई, मेरा कल नहीं आई तुम्हें? हैं? बताओ। हमारी अकल पे बेटा तुम जैसे बच्चे चलने लग गए तो हमारा तो जीना ही व्यर्थ है। मैं आज इस चीज का सुराग लगा के रहूं, क्योंकि इन दोनों भैया के मन की पता नहीं है क्या चल रहा है इन दोनों के मन में, और ये क्या घोटाला कर रहे हैं ये। ऐसा करता हूँ, घर पे चलता हूँ, घर पे जाके पूछता हूँ बहू से, बेचारी से कैसे रह रही है, क्या कर रही है। लाओ देखूँ घर पे है भाई। हाँ तो ताला लग रहा है, ये बहुत चालू है भाई साहब, बहुत चालू है, चालाकी रग रग में बची हुई है, पर मैं भी मानूंगा नहीं आज। उधर से चढ़ता हूँ छत, तो छत जाके जब देखता हूँ नीचे। अरे हाँ? अब कौन? अरे बहन जी, मैं गांव का जुगनू हूँ, मुझे पता है तुम डर रही हो। देखो डरो मत, मैं कोई वैसे नहीं हूँ, ऐसा है तुम बाहर निकली नहीं हो और तुमने मुझे देखा नहीं है। मैं इस गांव का ही रहने वाला एक युवक हूँ, और ऐसा है कि मैं जो है तुम्हें देखने के लिए आया था, क्योंकि तुम्हारे ये दोनों, एक ससुर है और एक ससुर का भाई, हाँ जानती हो? हाँ, वो मेरे चचिया ससुर दूसरे हाँ हाँ। वाले। अब ये दोनों जो है आते हैं और ताला लगा जाते हैं, और जब अंदर आते हैं तो अंदर का गेट लगा देते हैं और फिर वो अंदर ही रहते हैं। तो इसलिए आज मैंने देखा कि मैं आज ये सुरख मिला के आऊँ कि इस घर में जो महिला रहती है उसको बाहर क्यों नहीं आने दे रही। और ये बताओ, तुम्हारे पति कहाँ है? वो तो बाहर नौकरी करते हैं। तो वो जब से आए नहीं है, हमें ये तो पता है नौकरी करते हैं। आए थे लेकिन चले गए, फिर वो एक ही रात रुके थे बस। अच्छा ये बताओ बहन जी कि ये कैसा वो करते हैं, बर्ताव करते हैं अरे तुम्हारे साथ? दोनों ही जल्लाद हैं एक नंबर के। अब बस पूछो मत मेरी तो, मैं तो इस घर में ना एक, ये समझ लो, एक जेली की तरह कैद है। जेली तो कम से कम वो इतना बड़ा ग्राउंड होता, घूम लेता है, लेकिन मैं तो इस जेल से बाहर नहीं निकलती। मैं जानता हूँ उनकी तो कोई सजा की एक लिमिट होती है, लेकिन यहाँ तो कोई सजा की कोई लिमिट ही नहीं है। नहीं बहन जी, मैं जानता हूँ तुम्हारे साथ कैसा। अरे हाँ, भैया तो बस पूछो मत, दोनों के दोनों जल्लाद हैं, बाहर से ताला लगा के जाते हैं, अंदर बंद कर जाते हैं मुझे। बताओ कितना जुल्म कर रहे हैं ये। और इनसे मैंने कहा था कि तुम दोनों जो है बहुत बड़ा जुल्म कर रहे हो, और सुनो मुझे पर अर्रा अर्रा के और आते हैं बहन जी अरे दोनों। अगर कोई गांव वाला अगर इन्हें अकल की देना तो उस पे गुर्राते हैं ये। ठीक है बहन जी, चिंता मत करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। देखो किसी बात की कोई भी तुम्हें ऐसी परेशानी हो लगे, और देखो तुम बस आवाज दे देना अंदर से बाहर। मेरे सामने मैं जो झोंपड़ी बना रखी हूँ, मैं वहीं सोता हूँ, और वहां पे लट्ठ रखा है बढ़िया पुख्ता। इन दोनों पे बेवहा मारूंगा मैं। लेकिन भैया ये तो बताओ, तुम आए थे कैसे थे? बाहर से तो ताला लग रहा था। देखो मैं तो छत्तन आया हूँ बहन जी, देखो मैं तो देखने आया था कि तुम कैसी लेकिन हो। भैया किसी ने चिल्लाया तो नहीं? किसी ने अगर मोहल्ले पड़ोस वाले ने देख लिया होगा तो मेरे फजीते हो जाएंगे। ना। ये कह देंगे तुम्हारी बहू के घर में कोई आदमी आया था। नहीं ऐसी बात नहीं है। खैर एक बात कहूँ बहन जी, जिस हिसाब से तुम मुझे बोलती हुई नजर आ रही हो, तुम भी कम वो नहीं लग रही हो। भैया कम हूँ चाहे ज्यादा, लेकिन घर में तो अपना रहना ही पड़ रहा। क्या करूँ, जिसका आदमी बाहर रहता हो तो उसे तो रहना ही पड़ता। खैर मुझे क्या मतलब, लेकिन ये है कि कभी मेरी जरूरत पड़े तो मुझे बुला लेना। तो मैं इतना वायदा कर रहा हूँ कि इन दोनों की मट्टी कूट दूंगा मैं। अरे नहीं भैया, वो अब कुछ दिनों बाद आएंगे, मुझे लग रहा है 2-3 महीने बाद आएंगे। अब सारी बातें मुझे उनसे ही करनी पड़ेंगी। मैं देखो अब गांव वालों को किसी को अपना हमदर्द नहीं मनाना चाहती। अब जैसे आए हो तुम वैसे ही चले जाओ, वरना वो आ गए ना। तुम मुझे भी कम मत समझो बहन जी। मैं कम मुझ पर उल्टा ये देखा है, जब ये घूमेगा ना लट्ट तो अच्छो की टांग टूट जाएंगी। वो तो दिख ही रहा है तुम्हारा लट कितना मजबूत है। खैर मैं चलता हूँ, अब कोई बात हो तो बताना, चला देना तुम बाहर से। ठीक है ठीक है, राम राम। देख लिया ना, मुझे तो मारेंगे मारे, तुम्हारी गजक पहले कुटेगी। ये पता ना कहाँ से मेरा हमदर्द बन के आ गया। अब हमारी छत पे जुगनू, ये कहाँ से आ गया हमारी छत पे? आज मैं इसे देख के मानूंगा ये आया किधर से है, और इसकी हिम्मत कैसे हो गई कि मेरी छत पे आ गया ये। मैं इसे देखता हूँ, मैं देखता हूँ इसे। गौरी, गौरी, जी पिताजी।
ये बता, हमारी छत पर ये जुगनू क्या कर रहा था? पिताजी मुझे क्या पता कौन जुगनू, मैं तो जानती भी नहीं हूँ। तेरा जरूर कोई ना कोई चक्कर है जुगनू से। अरे पिताजी मुझे नहीं पता, सच में नहीं पता कौन जुगनू। कौन जुगनू? तू नहीं जानती? नहीं। वो पोखरी वाला, जहाँ झोपड़ी पड़ी रहती है पोखरी पे, वो वाला जुगनू हमारे घर कैसे आ गया और हमारी छत पे कैसे टहल रहा था वो? अरे वो हो सकता है किसी और की छत पे आया हो, हमारी पे आ गया हो, क्योंकि घर तो सबकी एक, छत तो सबकी एक ही है। नहीं, जरूर तेरा कोई ना कोई मसला है। ये बता दे क्या मसला है तेरा? अरे मेरे पास मतलब मेरा कोई मसला नहीं है पिताजी, आप गलत समझ रहे हैं। मैं गलत नहीं समझ रहा, मैं सही समझ रहा हूँ। काट के फेंकवा दूंगा तुझे अगर मैंने सुन ले जरा भी। तू हमारी नाक कटवाएगी गाँव में? अरे मैं नाक कहाँ कटा रही हूँ ये बताओ? नाक कटाने वाली होती तो मैं बाहर ना घूमती। बाहर ना घूमती? हमारी छत पे आ गया वो, कैसे आ गया? कि दूसरे की छत पे से दूसरे की छत पे कैसे आ गया? तो मुझे नहीं पता, घर में ताला लगा हुआ है, मैं अंदर थी, ऊपर क्या हो रहा बाहर क्या हो रहा मुझे तो ना बाहर का पता मुझे ना ऊपर लगता है का कि पता। तूने बुलाया है दीवार से चढ़ा के, उससे कहा तू आ जाना। किस लिए बुलाया जा रहा है ये भी बता दो। किस लिए? क्या क्यों बुलाया? बातें मिलाने के लिए बुलाया होगा तूने। बातें मिलाने के लिए? क्या तुम लोग कम पड़ जाते हो मेरे लिए? अच्छा, अब जबान भी चढ़ाने लगी है तू। अब बात ही ऐसी कर रहे हो, अब कितना बर्दाश्त करूं मैं तुम लोगों की? अच्छा, कितना बर्दाश्त करूं? बर्दाश्त कर रही है, हमें बर्दाश्त करके रह रही है घर में हमारे। और क्या बर्दाश्त ही कर रही हूँ जब से आई हूँ इस घर में। बर्दाश्त कर रही है, और इस जुगनू से तो मैं निपट के मानूंगा। और अगर सुन ले जरा भी कोई बात लग गई ना पता, तो देख लियो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। बहुत बुरा आदमी हूँ मैं। हाँ, वो तो ये मुझे याद पता है कि रखियो। तुमसे बुरा इस दुनिया में कोई है ही नहीं है। अरे फिर जबान चला रही है तू। मुझे पता है तुम्हारी नीयत मेरे लिए गंदी है, बहू पर गंदी नजर डालते हो। हाँ हम? हाँ, तुम एक नंबर के तुझे गुंडे पाप हो। लगेगा, पाप तो तुम्हें नहीं, मुझे नहीं, तुम्हें लगेगा पाप। तुझे तो। लगेगा? तुम एक नंबर के गुंडे हो। उस दिन मुझे नहाती हुई को चुपचाप देख रहे थे, तुम्हें शर्म नहीं आई? क्या? जब तुम्हारे अंदर पाप नहीं है तो ताला क्यों लगा के जाते हो? ताला? हाँ। ताला तो हमारे यहाँ खानदानी वो है, हम लगाते हैं। अच्छा, खानदानी हाँ। रिवाज है ताले में। हाँ, हमने अपनी बीवी ताले में रखी थी, फिर और कहाँ हमारी गई वो? बीवी बाहर नहीं आती थी। फिर कहाँ गई? बस जिस दिन बाहर आई थी ना, हाँ। हमने उसे काट के पेड़ पे टांग दिया। तो तुम्हारा हक नहीं है मेरे को पेड़ पे काट दोगे, मतलब काट के, वो मेरा आदमी का हक है। आदमी कहा के? लड़का हमारा बाहर है तो इसका मतलब तू जो चाहेगी वो करेगी। अरे इसमें क्या बात है? मैं तो ये करूँ, तुम्हारे अंदर पाप नहीं, मुझे क्यों तालों में बंद रखते हो? अरे मुझे भी गांव की बहू बेटियों की तरह बाहर निकलने दिया करो। नहीं, हमारे यहाँ ये रीत नहीं है। हमारे यहाँ बहुएं ताले में ही रहती हैं, और हमारी बीवी भी ताले में रहती थी। तो तुम्हारी बहुएं रह ली होंगी, हाँ। लेकिन बेटे की बहू नहीं रहेंगी। रहेगी, नहीं रहेगी तो हम काट के पेड़ पर तुझे भी टांग देंगे। सुन ले कान खोल के, और ये बक मत कर ज्यादा। और ये अब बक करेगी तो बहुत बुरा हो जाएगा। ये जुगनू वुगनू का मुझे नहीं पता, ठीक है ना? समझे? मुझ पे ऐसे इल्जाम मत लगाया करो। हाँ, जुगनू का तुझे नहीं पता। जुगनू से तो मैं अभी निपटता हूँ, अभी निपटता हूँ उससे। आया कैसे छत पे वो, हैं? हमारे यहाँ परिंदा पर नहीं मार सकता, और वो आ गया, उसकी हिम्मत। तुम किसी परिंदे से कम हो। मैं बताऊंगा उसे, बताऊंगा। ओ जुगनू, जुगनू, कहाँ मर गया? कौन है? हाँ बे, राम राम प्रधान जी। राम राम प्रधान। प्रधान जी राम सुनी राम, मैंने, राम राम। मैं ये बता दे, तू मेरी छत पे क्या कर रहा था? हैं? हाँ, तुम्हारी छत पे? हमारी छत पे कैसे आया तू? मैं क्या करूंगा तुम्हारी छत पे? अरे मैंने आंखन से देखा कि मैं क्या करूंगा तेरी छत पे। नहीं, सुनो सुनो सुनो, मैं तो वो पतंग टूट गई थी ना मेरी, तो पतंग लेने गया था मैं तुम्हारी ये छत पे। पतंग टूट गई थी ना, ये टांग तोड़ दूंगा, ये और ये वाली भी टांग तोड़ दूंगा। प्रधान जी काम मत करा करो, तुम बता गाँव में भी रहा नहीं घूम पाएगा ना, ये बता रहा हूँ मैं। घूम ना पाएगा। हाँ, पतंग कट गई थी तो हमारी छत पे ही पतंग कटी तेरी, और किसी की छत पे पतंग ना कटी। ऐसा तुम चुप रहा करो, बता रहा हूँ मैं तुम्हें। प्रधान होंगे तुम अपने लिए। नहीं प्रधान, अबे हम पूरे गांव के प्रधान अपने लिए नहीं है, ते पूरे गांव के प्रधान है, और तेरे भी प्रधान है। आगे ने का मत निकाले, आगे नीचे कर आया। हाँ, निकाले। हैं? ऐसा तुम जाओ सीधे अपना काम करो। हैं? तुमने एक तो पूरा जायका खराब कर रखा है, उस बहू को अंदर बंद करके रखते हैं। अबे बहू हैं? हमारी, बेटा हमारा, तू कौन है हमारे घर का मुखिया? कौन है बे तू? हम ताला लगाए या उसमें लॉकर लगाए? ऐसा तुम खाना वाली बात में दिमाग खराब तो करो मत। मैं खाना का तुम पर फैल पड़ा मारने के लिए, तो कोई नहीं बचा पाएगा। तुम जाओ हाँ सीधे। हाँ, अच्छा अभी एक फोन कर दिया ना,
कोतवाली में बुला लूंगा और वो डंडे पड़वाऊंगा, सही करवा दूं। तुम जाओ यार, वो मत करो, तुम जाओ, दिमाग खराब कर रहे हो। एक बात बताओ, मत जाइयो, दीख मत जाइयो। मैं 100 बार जाऊंगा, मेरा कोई काम पड़ेगा, मेरी पतंग टूट गई, अगर मेरी बिल्ली का बच्चा भी चला जाएगा, मुझे पकड़ने जाऊंगा मैं तेरे गट्टे में तोड़ दूंगा। अच्छा, तुम तोड़ के देखना, मैं दोबारा जाऊंगा। आइयो तू, ठीक है, अब कई वाली बेच रही। हाँ बेच रही, ठीक है, हाँ बोल रहे हैं, मतलब ताका झांकी में रहता। आ जाओ। इसकी बहू किससे कैसी है, किसकी बहू कैसी है? तुम्हारे खिलाफ अगर मैंने मुकदमा दर्ज कर दिया ना, अरे जा रहा ना जाओ, मेरे घर पे खड़े हो तुम, जाओ सीधे। अरे निकल ले, जाओ, तब कटवा दूंगा तुझे, ये समझ लियो। हाँ अब अगर दोबारा दिख मत जाइए बस। हाँ बता दिया, खाना खाने की बातें करवा लो, प्रधान जी मैं बता दूंगा किसी दिन मैं अपने पे आ गया तो। इससे जुगनू से निपटना है, इसके तो गट्टे तुड़वाने हैं मुझे। क्या हो गया भैया? अरे पूछे मत भीमा, साला हमारी छत पे आ गया। कौन? जुगनू, वो पोखरा पे झोपड़ा जो पड़ा हुआ है, उसकी झोपड़ी फोपड़ी वहां में जो रहे वो जुगनू। हाँ, अरे छत पे आ गया हमारी पे। हाँ लेकिन क्यों? न जाने को। तो छत पे, खाली छत पे देखा कि कहीं और भी देखा? तो नहीं, छत पे देखा, यहाँ कह रहा मेरी पतंग आ गई है। वो तो हमारी छत पे पतंग आ गई है, पतंग हमारे घर में बहू रहती है अकेली। उम्र दराज इतना बड़ा 35 साल का, और जबकि हम ताले लगा के आते हैं इसीलिए। मुझे लगता है भीमा बहू का कोई चक्कर है। बहू का कोई चक्कर है? हाँ, और मुझसे भी जबान लड़ाने लगी अब तो। तुमसे भी जवान लड़ा रही? हाँ, इतनी हिम्मत उसकी है? चिंता मत करो, चिंता मत करो भैया, तुम बिल्कुल टेंशन फ्री हो जाओ, बिल्कुल चिंता से मुक्त हो जाओ। तुम ऐसा, तुम आराम करो। और आज तू निपट लेगा? हैं? तू निपट लेगा इन सब से? निपट लूंगा। हाँ टांगे कटवा दूंगा। ठीक है, जाओ आप। तू फिक्र मत कर। जाओ तो जाओ। हाँ बस, तो तू ध्यान जाओ, रखियो। मैं जा रहा हूँ घर, तुम जाओ। ध्यान रखियो, और कोई बात हो तो मुझे बताइयो। बिल्कुल। गौरी, गौरी, गौरी। जी चाचा जी। जी चाचा जी की बच्ची। हम्म। क्या सुन रहा हूँ ये मैं? अब क्या सुन लिया? अब क्या सुन लिया? जुगनू का क्या कर रहा था छत पे? फिर मैं वही बात तो कह रही हूँ, मुझे नहीं पता वो क्यों आया था यहाँ पे। देख गौरी, तू इसके घर की बहू जरूर है, ये मत सोचियो कि अगर इस घर की बहू है तो तुझसे कुछ कहा नहीं जाएगा, और तेरी सारी नादानी और सारी बातें चुपचाप हम सह लेंगे। ये तो हमें पता है कि जुगनू छत पे क्या कर रहा था और जुगनू इस घर में क्यों आया था। मुझे सच में नहीं पता चाचा जी वो क्यों आया था, किस लिए आया था, लेकिन मेरे यहाँ नहीं आया था। यहाँ नहीं आया था? नहीं। नहीं आया था? नहीं। खाइयो अपने पति की कसम। तुम्हारी कसम। आ गई ना बात? तुम्हारी कसम क्या मैं झूठ? आ गई ना बात मुंह पर कि कौन सही है और कौन गलत। देख गौरी, ना तो मैं तेरे पति को इस घर में आने दूं और ना ही किसी और को। हमारी चली है और हमारी ही चलेगी इस घर में, अच्छी तरह समझ ली। नहीं तो कहीं ऐसा ना हो, ऐसा ना हो कि तेरी टांगे कटवा के ऐसी जगह पे फिकवा दूं तुझे, तेरी लाश का भी पता ना लगने पाए। समझ गई ना? तुम आदमी हो या जल्लाद या फिर जानवर? जानवर भी तुमसे अच्छे हैं कई गुना। एक कहता है कि मैंने अपनी बीवी काट के पेट से लटका दी, दूसरा कह रहा है तुम लोगों में सिर्फ आदमी औरतों को ही मारा जाता है, आदमियों से क्यों नहीं भिड़ते हो? इतने ही मर्द के बच्चे हो तो किसी आदमी से भिड़ो। आदमी से भिड़ा? सही कहता है वो। कौन? मेरा भाई। हमने एक को नहीं मारा, खाली उसने अपनी पत्नी को नहीं मारा, हमने 20 लाश अपने खेतों में गड़वा दी, और आज तक किसी को कानो कान खबर नहीं होने पाई, और आज तक किसी को यह पता नहीं चल पाया कि हमने कितने लोगों की मौत करके फिकवा दी। इसीलिए तुझसे कह रहा हूं, देख सुनो लड़की, जब तक बहू थी जब तक अच्छी लग रही थी, इसीलिए मर्यादा से बाहर मत जा, नहीं तो क्या फायदा कि मुंह खाने लायक भी न रहे। और आगे की बात सुन, अब तक तो तू इस घर में बहू की तरह रह रही थी, लेकिन आगे समझदार है ना? है कि नहीं? अगर नहीं समझ पाई और तूने समझदारी से काम नहीं लिया तो जबरदस्ती भी करनी आती है उनके।
जुगनू, जुगनू। कौन? अरे प्रधान जी राम राम। राम राम। कुछ खबर पता पड़ी हमें? हैं? हाँ खबर पता पड़ी? हाँ। कैसी खबर? अब तू बताएगा तो ज्यादा अच्छा लगेगा, अगर मैंने बताया तो बहुत बुरा हो जाएगा। नहीं प्रधान जी, ऐसी कोई खबर ही नहीं है जो बुरा होगा उसमें। सोच ले, आज ही की खबर है। कैसी? इतनी जल्दी भूल गया? कौन सी? बहुत बड़ी खबर है। मुझे नहीं पता। किसी के घर में कोई कूदा है, किसी घर में कोई कूदा है? छत पे होकर छत पे कोई कूदा है, कूदा है? जाकर। ना नहीं प्रधान जी, हकीकत में? ऐसा कुछ नहीं है। हकीकत में? हाँ नहीं, वास्तव में। वास्तव में? तुम्हारी कसम? बिल्कुल झूठ नहीं बोलना। बिल्कुल नहीं। बिल्कुल बिल्कुल ना। बिल्कुल भी झूठ बिल्कुल नहीं ना। बोलना। है ना? बिल्कुल कोई बात ही नहीं है ना? नहीं। कोई बात नहीं है, कोई बात नहीं है। बिल्कुल अच्छी बात है। आई कुछ ध्यान? प्रधान जी मैं बताऊं, मेरी पतंग गिर गई थी, मैं पतंग लेने गया था प्रधान जी। मैं कहाँ गिर गई थी? नहीं, तुम्हारी छत पे मैं पतंग उड़ा रहा था ना। दिखाइयो, मान जी की थोड़ी दाग फाग निशान फिसान तो पड़ा। ना ना, वो धो ली है मैंने। धो ली? अब तो शाम हो गई ना। शाम हो गई। गया तो मैं सब ला तो ला, वो पतंग तूने फिर वापस लूट ली होगी तो दिखा कहाँ रखी है? वो फट गई पतंग। मत बजा, सही सही बता दे मुझे, क्यों गया था घर पे? नहीं प्रधान जी देखो, मैं सही में बोल रहा हूँ, झूठ नहीं बोल रहा मैं, वो फट गई। नहीं नहीं प्रधान जी, मैं देखो माफी मांग रहा हूँ, कान पकड़ रहा हूँ। नहीं, क्यों गया था घर? प्रधान जी गया नहीं, मेरी छत पे ही गया था, बस मैं तुम्हारे नीचे नहीं गया। मैं क्यों जाऊंगा नीचे? आगे से तो नहीं दिखाई देगा ना? कभी नहीं प्रधान जी, मैं माफी मांगता हूँ। देखो मैं नहीं जाऊंगा। सुन जुगनू, अगर आगे से तू अगर वहां दिखाई दिया तो मेरी गोली होगी और तेरा सर। एक गोली, काम खत्म। उसके बाद जो पहले की 20-25 लाशें गड़ी हुई है ना खेतों में, उन्हीं के साथ तुम भी दफन हो जाओगे। जा सकता है? भैया, भैया। हाँ भीमा, समझा दिया। समझा दिया तूने? बहुत अच्छी तरह, और इतनी अच्छी तरह समझा दिया है कि घर की तो दूर रही भैया, छत की तो दूर रही, आसपास के मोहल्ले में भी नहीं दिखेगा वो। ये तूने बहुत बढ़िया किया। और इधर उसको भी समझाया हूँ, बहू को। उसे तू मत समझा, उसे सिर्फ मैं समझाऊंगा। वैसे तो मैंने समझा दिया, अगर आपको लगता है कि मैं उसे नहीं समझा पाया तो आपकी इच्छा है। गौरी, गौरी। जी पिताजी। सुन, उसे तो हमने भीमा से समझवा दिया है, जुगनू को। अब तेरी बारी है। अगर सुन, आज के बाद अगर वो हमारी छत पर दिख गया या तू छत पर दिख गई तो समझ ले तेरी जिंदगी का आखिरी दिन होगा। आ गई समझ में? और हमने तुझसे कहा था ना कि हमने अपनी बीवी को मार के पेड़ पे टांग दिया था, तो याद रख, हम तुझे उससे भी ज़्यादा बदतर मौत देंगे। और हमने एक नहीं, जिन्हें कितनों को मार के गाड़ दिया। समझ गई? तू कोई चीज़ नहीं है, इसलिए अपनी हैसियत में रहना सीख। चल। पिताजी मुझे मेरे मम्मी पापा के पास छोड़ दीजिए, मैं नहीं रहना चाहती यहाँ पे। तुझे मम्मी पापा के पास छोड़ दें? अच्छा, तुझे काट के यहीं गाड़ देंगे? आती है तेरे समझ में नहीं हमारी बात? काट के तुझे यहीं गाड़ देंगे। और रहा मम्मी पापा का सवाल, मम्मी पापा भी दिख गए ना तो अपने मम्मी पापा को हमेशा के लिए खो देगी। और सुन, हमारा बेटा भी यहाँ हमारी मर्जी से आएगा। हम चाहेंगे तो वो हमारे घर में आएगा, नहीं चाहेंगे तो नहीं आएगा, और चाहेंगे तो हमेशा वही काम करेगा। वो यहाँ हमारी चलती है, किसी और की नहीं चलती। आज के बाद याद रखना। और सुन, आज के बाद न तू छत पर नजर आएगी और ना ही कभी वो जुगनू नजर आएगा। और आज के बाद अगर तू छत पर नजर आ गई या तू कहीं दरवाजे पर नजर आ गई तो तेरी जिंदगी का
आखिरी दिन होगा, चल अंदर। जुगनू, जुगनू, प्रधान जी बाहर निकल। अरे प्रधान जी राम राम। राम राम। बता, तू उस दिन हमारी छत पर क्यों गया था? अब प्रधान जी मैं क्या करूं, मैं उसमें नदिया में डूब के मर जाऊं, क्या करूं मैं? हैं? डूब के नहीं, हम तुझे अपनी गोली से मारेंगे। प्रधान जी देखो, हम डूब के नहीं मरने देते। देखो प्रधान जी, रात गई बात गई, देखो जो बात हो गई वो हो गई। अब उस बात को बार बार तुम वो बना रहे हो, उसका भूत बना रहे हो, तो कहाँ गलत बात है ना प्रधान जी। हम भूत नहीं बना रहे, हमने जिन्हें कितने मार के गाड़ दिए और शमशान पहुंचा दिए। तू हम भी हमारे बारे में नहीं जानता, इसलिए अपनी हैसियत में रह। प्रधान जी हैसियत से बाहर मत जा। देखो वो वाली बात ठीक है, लेकिन प्रधान जी तुम बार बार इसी बात को लेकर के तुम बार बार यहाँ आ जाते हो, लेकिन ये गलत बात है ना प्रधान जी। गलत और सही हमें सिखाएगा? प्रधान को सिखाएगा तू, जो पूरे गांव के अंदर पंचायत में और पंचायत करता है, जो सब दूसरों के फैसले करता है। बस आज की बात तुझे बता दिया है, देख मत जाना। ठीक है प्रधान जी, नहीं दिखेंगे हम, नहीं दिखेंगे। और बताओ, बस जा सकता है तू, बस। बिल्कुल। और भाभी हाँ? राम राम। अरे आजादी मिल गई क्या अब तुम बाहर निकलने की? नहीं मिली, मैं जा रही हूँ। हाँ जा रही हो? अपने घर जा रही हूँ और वहाँ जाके इन दोनों के खिलाफ मुकदमा लिखाऊंगी और बताऊंगी कि इन्होंने कितनी लाशें बिछाई हैं घर में। कैसी बातें कर रही हो? वो मेरे घर पे आके फिर मुझे धमकी देंगे, मुझे मार देंगे। उसकी ऐसी तैसी, वो कुछ ना कर पाएगा, ठीक है ना? वैसे तुम एक बात बताओ, तुम आ कहाँ से गई? तुम किधर होके आई हो ये तो बताओ। जहाँ से तुम आए थे वहीं से छत होके नीम पर लटक के तब आई हूँ। पहले बैग फेंका, फिर मैं खुद लटक के आई। ऐसी कोई बात नहीं है। वैसे एक बात बताऊं, कल कलावा को आगे मुझे धमकाएंगे तुमने ये। अरे तुम काय को डर रहे हो? अरे डरना पड़ेगा। वैसे तुम ये लट्ठे लिए घूमते हो। अरे तो दिमाग रखो, ऐसे कोई तुम पे इल्जाम लगा देगा। मेरा लट्ठे बंदूक है, खींच के लट्ठो खींच के। अरे तुम भी खामा खैर ठीक है, मैं जा रही हूँ। तुम आजाद हो गई, ये मुझे अच्छा लगा। अब तुम अरे लोगों ने मुझे बता दो, कोई कुछ लेके आ रहा है, कोई धक्का मार रहा है, कोई बंदूक दिखा रहा है, कोई छोरा दिखा रहा है, कोई कुछ दिखा रहा है ना? दोनों के दोनों बुड्ढे हो गए, पागल। इससे तो अच्छा है कि मैं यहाँ से चली जाऊं, है ना? सुबह शाम बेटा आता नहीं है, दो 1 साल हो गई कम से कम बेटे को। हाँ, वो आता ही नहीं है। सुबह शाम कोई बंदूक लेके आता है, यूं दिखाता है दुनाली को, कोई दूसरी वो छुरा लेके आएगा, गले पे रख देगा। मैं तो इससे अच्छा अपने घर ही सही हूँ। इससे अच्छा है कि मैं यहाँ से चली जाऊं तो ज्यादा बढ़िया। रातों दिन बंदूक दिखाते होंगे तुम्हें। वो ससुर जैसे तो उनके अंदर बिल्कुल भी कोई काम ही नहीं थे। जल्लाद रह रहे हैं इस घर में, मुझे तो पता ही नहीं थी जल्लादों के बीच में रह रही हूँ। अच्छा अब मैं चल रही हूँ। ठीक है, जाओ बहन जी, ठीक है। मुझे बहुत अच्छा लगा कि तुम जा रही हो। अब मालूम पड़ेगी बेटा, मालूम पड़ेगी तुम्हें। गौरी, गौरी, सो तो नहीं जा। भैया, भैया, बोल भीमा। बहुत बड़ा अनर्थ हो गया। क्या? गौरी भाग गई। गौरी भाग गई? जुगनू के संग। उसकी इतनी हिम्मत? गौरी जुगनू के साथ चली गई? हाँ भैया, ज़्यादा देरी हो जाए उससे पहले हम चलो जल्दी पकड़ लेते हैं। हाँ भैया, जुगनू के घर पे चलते हैं। जुगनू के घर पहले उसके घर में आग लगाएंगे, फिर उसके भैंस पोहे जो भी हैं सब में एक करके गोली मारेंगे। सही है भीमा, छा जा। अब ठीक है, मैं चलता हूँ, खाना पीना तो खा लिया बिल्कुल। हाँ भैया, कहाँ है प्रधान जी? अरे रुको तो सही यार। कहाँ है? कहाँ है हमारी बहू? तो मुझे क्या पता प्रधान जी, मुझे क्या पता? मैं तो देखो, मैं गरीब आदमी, भैंस का करने वाला। देख जुगनू बता दे। देखो प्रधान जी, मुझे नहीं पता, मैं तुम्हें सही बता, तुम्हारी कसम। देखो मैं झूठ बोलूंगा प्रधान जी? शराफत से बताता है या नहीं? शराफत से क्या? मैं बता रुको, अब थोड़ा तो सही मैं बता रहा हूँ। देखो मैंने तुम्हारी बेटे की बहू को जाते हुए देखा। देखा? हाँ। किसके साथ? और वो जो है बैग लेके अकेली जा रही थी। वो कह रही थी कि मैं पियर जा रही हूँ अपने माँ बाप के पास। हाँ, लेकिन सही रहा, वो तुम दोनों रात चलो से बच्चे निकल गई। कहना क्या चाहता है तू? कहना क्या चाहता है? तुमने उसकी जिंदगी को नरक बना रखा था यार। जिंदगी को नरक? क्यों? उसके साथ हम क्या बर्ताव बुरा कर रहे थे? अच्छा, ये बुरा बर्ताव नहीं है कि अगर कोई इंसान घर में अंदर रह रहा है, उसको बाहर की दुनिया भी नहीं देखने दोगे तुम? उसको बंद करके रखो 24 घंटे। हमारा आपसी अपना हमारे घर का मसला है, तू हमारे साथ ही मसला है।
उसमें तेरा कोई दखल नहीं है। प्रधान जी जाति मसला है तुम्हारा, लेकिन एक बात बताओ, कौन सी ऐसी बैयर वानी है गांव की जो घर से बाहर नहीं निकलती है? और तुम दोनों ने उसकी मिट्टी खराब कर रखी थी। मैं अब कहने पे आऊंगा तो तुम्हारी आंखें नीचे हो जाएंगी, बता रहा हूं मैं। जुगनू आवाज नीचे कर। हमारे यहाँ बहू बेटियां घर से बाहर नहीं निकला करती। सुनो प्रधान जी, देखो छोटा मुंह बड़ी बात हो जाएगी, लेकिन जो जितनी भी ये ठगराइशी कर रहे हो ना तुम, जो बंदूक लेके और ये लेके असले वगैरह, इनका जमाना गया। अब जो वो जमाना नहीं है, ये भी जानते हैं, ये मुझसे पहले के हैं। अब मैं सब जानता हूँ कि ये बताओ कौन से ऐसा जमाना है जो अब बंदूक से रुक रही है बहू हैं? अरे उसका जो तुम्हारी बेटे की बहू है वो बिना पति के, एक बात बताओ, वो बिना पति के कोई रह लेगी? शुगर बनाओ कि 2 साल वो रुक गई, तुम्हें निभा गई बिना पति के। नहीं, ऐसा कोई नहीं है जो बिना पति के रुक जाएगी बहू कोई भी। अरे तुमने यार शर्म आनी चाहिए तुम्हें, हैं? कौन सी ऐसी गांव की बहू है जो घर से बाहर नहीं निकलती? बेचारी किसका मन नहीं होता बाजार घाट जाने का? ये बताओ, तुमने 24 घंटे से बंद, तुम जा रहे हो तो बंद करके जा रहे हो, तुम आ रहे हो तो ताला लगा के आ रहे हो। सब गांव वाले, देखने वाले सब गवाह बन जाएंगे, थूकेंगे तुम्हारे मुंह पे। सही कहा जुगनू तूने। अब भी आंख नहीं खोल रही तो फिर। सही कहा जुगनू तूने। हमें अपनी गलतियों का पछतावा है भैया। चलो उससे माफी मांग लेते हैं। जुगनू ठीक है भैया, हमें माफ कर देना, माफी मांग लेनी चाहिए उससे। नहीं, ये हमारे घर की परंपरा नहीं है और मैं इसे जान से मार दूंगा। प्रधान जी भैया, इसे जान से मारने से आपको क्या मिलेगा? मुझे शांति मिलेगी। शांति मिलेगी तो ठीक है भैया। ये हमारी घर की परंपरा तोड़ने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, आप इसे मारना चाहते हैं ना, शौक से मारिए, लेकिन सोच लीजिए इसे मारने के बाद आपका भाई आपसे कोसों दूर चला जाएगा। जिंदगी में आपको शकल नहीं दिखाऊंगा मैं। क्या कह रहा है भीमा? मैं तेरे बगैर रह नहीं सकता। तू मेरा छोटा भाई है, मेरा फिर? सीधा हाथ है। तो फिर आसानी से चुपचाप मेरे साथ इंसानों की तरह और बहू के घर चलिए और उसके घर पर जाकर माफ़ी मांगेंगे और आज के आज अपने बेटे को बुलाएंगे। हाँ प्रधान जी, ये कायदा बनता है। नहीं, ये कायदा बनता है। बहुत बहुत धन्यवाद जुगनू। अरे नहीं प्रधान जी, बस हमारी आंखें खोलने के लिए। चलिए चल भीमा।